नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे हम बीएड करें, एमएड करें या कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो हमारे असाइनमेंट हमसे तैयार कराए जाते हैं। और असाइनमेंट किस तरीके से बनते हैं, ये जानकारी हमें नहीं होती है। हम बस एक निबंध की तरह उसको लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से बनाना है, फ्रंट पेज पर कौन-सा पेज ऐसा होना चाहिए जिस पर क्या लिखा होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए और इसमें कौन-कौन सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आप जो भी जैसे खासकर ये हमारे बीएड के बच्चों के लिए है। और ये बीएड ही नहीं, इसको एमएड में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और भी असाइनमेंट में हमारे जैसे स्कूल के अंदर बनवाए जाते हैं, तो वहाँ हम इसको किस तरीके से बनाते हैं या बनाया जा सकता है, किस तरीके से इसमें हम पूरे से पूरे नंबर प्राप्त करें, ऐसा हमारा असाइनमेंट होना चाहिए। तो वो जानकारी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर देना चाहती हूँ या देने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसको वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जिससे और भी जो बच्चे हैं वो भी अवगत हो जाएँ कि किस तरीके से असाइनमेंट तैयार किए जाते हैं। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलता चले। ठीक है? तो हम ये बताने वाले हैं आपको कि असाइनमेंट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, कौन-कौन से पेज इसके अंदर होते हैं और होने चाहिए और किस तरीके से हम इसको इतना आकर्षक बना लें कि यहाँ पर अगर हमें 20 नंबर मिलने वाले हैं असाइनमेंट में तो हमारे 20 में से 20 तो नहीं मिलते, लेकिन हमारे 18 या 19 नंबर हमें अवश्य मिल जाएँ। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाना है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने असाइनमेंट को लिया है और हमने यहाँ पर 3 कॉपियों को इसमें रखा हुआ है। एक ये वाली कॉपी जो आपके सामने है प्रेजेंट में, यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल लिया है, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं जैसे कि कोई निबंध लिख रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक कोई भी चीज़ यदि आप तैयार करते हो तो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जहाँ पर लगे कि कोई चीज़ बच्चे ने मेहनत से बनाई है या कोई कार्य किया है। अब यहाँ पर मैं एक-एक करके आपके सामने ये जैसे पेज रखती जाऊँगी तो बिल्कुल सिंपल ये पेज हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लगे कि कोई अट्रैक्टिव हमारे सामने ऐसी कोई वस्तु है, कोई कार्य किया है जिस पर कि आपको कोई मार्क्स दिए जाएँ। यहाँ पर ये दोनों तरफ के पेज रखे हुए हैं और जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं, इस टाइप से ये वाला जो पेज है हमारे सामने, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। डेकोरेट करने के हिसाब से आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है। लेकिन ये क्या है कि बिल्कुल सिंपल है और ना ही यहाँ पर किसी चीज़ का हेडिंग डाला गया, ना ही कुछ किसी तरीके से शो किया गया, ना ही कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको हाइलाइट किया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बिल्कुल फीका-फीका सा लगता है। आप एक-एक करके ये सारे पेज को देखिए, यहाँ ये बिल्कुल खाली है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे लगे ऐसा थोड़ा-सा कि आपने कुछ मेहनत की है तो वहाँ पर उस असाइनमेंट में हमें लगता है कि नंबर देने चाहिए, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर हम मार्क्स कैसे दे दें? ये देखिए, बिल्कुल भी किसी में भी कुछ भी नहीं है ऐसा। पेज खाली है तो खाली है। अब कैसे इस चीज़ को देखें? अब ये दूसरा वाला हमारे सामने आया, यानी ये वाला तो एक वो था जिसको बच्चे बिल्कुल निबंध की तरह रख देते हैं या बिल्कुल मेहनत नहीं की है। ठीक है? तो इस तरीके से तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वाला अगर इस तरीके से बनाया है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आगे इसके बाद देखते हैं ये वाला। ये यहाँ पर थोड़ी-सी बच्चों ने मेहनत की है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक इंडेक्स तैयार किया है यहाँ पर। इस इंडेक्स में जो हमारा पॉइंट है, किस पेज पर यानी कितने पेज में हमने ये वर्क किया, किस पेज पर कौन सा हमारा टॉपिक आया। जैसे यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से सीरियल नंबर लिखे हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई किशोरावस्था से संबंधित कोई जानकारी आपने दी है तो यहाँ पर पेज नंबर भी ये डले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया और यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स आते गए हैं वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते गए हैं कि किस पेज पर कौन सी चीज़ लिखी गई है, तो वहाँ से उसी पेज को आवश्यकता अनुसार खोला जा सके। तो इस तरीके से ये आ गया। जितने भी टॉपिक्स थे आपके उन सबको इस तरीके से रखा, तो ये एक ही पेज में इन्होंने बना दिया। काम चल जाएगा लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि इससे पहले और भी पेज होते हैं हमारे, उन सबको भी रखना असाइनमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने रखा। इसके बाद इन्होंने अपना लिखने का जो वर्क था, इनका कार्य था, उस चीज़ को लिखना शुरू किया। इन्होंने दोनों पेज का यूज़ किया है और सिंपल लिखा है लेकिन इतना भद्दा भी नहीं है। खासकर लड़कियां बहुत अच्छे से सजाती हैं, लेकिन लड़कों को अगर हम लेते हैं तो या तो वो किसी से बनवाते हैं और या फिर वो स्वयं करते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं। तो ये इतना बुरा नहीं है लड़कों के लिए, तो यहाँ पर लड़के इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है हमें उसी हिसाब से उस चीज़ को शो करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने बहुत बुरा नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छा भी हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरीके से जहाँ जहाँ लगाया कि कोई हेडिंग है जिसको शो करना चाहिए तो उन्होंने थोड़ा सा अलग हट करके किया है, लेकिन किया है इस तरीके से। ये जो आपके सामने पेज आ रहे हैं तो सारे हेडिंग्स जो हैं हमारे वो शो हो रहे हैं इसमें। तो पेज भी अच्छा है, भरा हुआ है, राइटिंग भी अच्छी है। कुछ हेडिंग्स अगर हमारे आए तो उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला असाइनमेंट कोई बुरा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कोई डायग्राम की यदि आवश्यकता होती है तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस चीज़ को
अपने हाथों से बनाएं, पेस्ट करें या कुछ भी हो, टॉपिक से संबंधित यदि कोई जानकारी है और लगता है कि इसमें चित्र बनाया जा सकता है, कोई सारणी बनाई जा सकती है, तो आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए इस तरीके से, तो ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, और इतने तो बॉयज़ भी अच्छा सा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। फिर हम देखते हैं अगला वाला। अब ये वाला जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पर जैसे हमने कॉलेज का फ्रंट पेज है ये हमारा, ठीक है, पूरी फाइल ये बंद है, तो यहाँ पर ये फ्रंट पेज हमने लिया, जो भी आपका कॉलेज है उस तरीके से डालते हुए। असाइनमेंट है, बीएड का है, ये सेशन डालना है, पेपर का नंबर डालना है, कौन सा पेपर है उसका नाम डालना है, किसको सबमिट कर रहे हो उस टीचर का नाम डालना है, और किसने किया है अपना, यानी कि स्टूडेंट खुद अपना नाम डाले, और किस यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है तो वहाँ पर उसका नाम डालते हुए हमने पूरी डिटेल्स में फ्रंट पेज पर रखी हुई है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है हमारा, ये अंदर का पेज, यानी वो हमने पूरी फाइल बंद दिखाई थी और वही पेज हमारा ये अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ पर हमने एक आभार व्यक्त किया है अपने उस टीचर को जिसके संदर्भित हमने इसको बनाया है या जिन्होंने हमसे बनवाया है, तो वहाँ पर हम उसका आभार व्यक्त करते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर सारा एक ये इस तरीके से हमने ये तैयार किया है, और उनका नाम लिखा है, डिपार्टमेंट रखा है, और जो हमें लिखना है उनके लिए आदर सूचक हमने यहाँ पर रखा है, और प्रिंसिपल सर का नाम डालते हुए हमने इस चीज़ को रखा है। लास्ट में यहाँ पर हमने देखा है कि बीएड से है, ये कोई रेणु प्रभा है, उन्होंने इस चीज़ को बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये हमारा हो गया एक्नॉलेजमेंट का। इसके बाद जो हमारा पेज आएगा सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट वो चीज़ होती है कि जब जैसे एक बच्चे ने एक्नॉलेजमेंट लगाया था, आभार व्यक्त किया था, अब एक टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उसी बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे, तो यहाँ से वो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हैं कोई कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो सकता है, तो इसी तरीके से हमें बनाना है, और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट यानी जिस टीचर ने बनाया है वो टीचर ही देगा, तो यहाँ पर उसी के साइन होंगे और कॉलेज का नाम होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है इंडेक्स। तो हमने पिछली बार उसमें देखा था सेकंड वाले में, तो वहाँ पर इंडेक्स पहले ही था, यानी इससे पहले हमारा फ्रंट भी था, एक्नॉलेजमेंट भी था, सर्टिफिकेट भी था, वो चीज़ हमने इसके अंदर नहीं देखी थी। लेकिन अब ये जो हमारा एक सही रूप से जो आया है उसके अंदर हमने एक तरीके से देखा कौन सा फ्रंट पेज पर होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए, वो सब चीज़ें आती गई हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट बात आता है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ये देखिए आपको सीरियल नंबर लिखा है पूरा। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट वाइज हमने ये सारा असाइनमेंट दिया है। ये दो तरीके से असाइनमेंट तैयार होते हैं, एक तो यूनिट वाइज होता है और एक कोई टॉपिक, एक ही टॉपिक होता है, उससे रिगार्ड हमें यहाँ पर कोई जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यूनिट वाइज इस चीज़ को किया हुआ है। तो यूनिट वाइज यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर रखा है, फिर उसके बाद यूनिट कौन सी है ये रखा है, टॉपिक इसमें कौन सा दिया गया है ये रखा है, और पेज नंबर कितने से कितने तक ये हमारा टॉपिक पूरा आया है इस चीज़ को। तो एक एक करके यहाँ पर इन्होंने सारी यूनिट का विवरण इसके अंदर दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट है इसके अंदर, तो 5 यूनिट को इसके अंदर शो किया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद यदि हम देखते हैं तो हमारा यहाँ से अब वर्क शुरू हो जाता है, और ये वर्क जैसे यहाँ पर अब यूनिट हमारी फर्स्ट है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं इंडेक्स में, यही चीज़ें शो की गई हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आए थे, जैसे कि शिक्षा दर्शन है उसको रखा है, फिर इसके बाद शिक्षा का अर्थ क्या है वो चीज़ यहाँ पर रखी गई है। इस टाइप से एक एक चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। अब देखिए यहाँ पर ये अट्रैक्टिव कैसे हमारा बन रहा है। एक तो इन्होंने तरीका सही अपनाया है, हाईलाइट भी किया है, राइटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर एक बच्चे का जो दिमाग होता है ना, उसकी क्रिएटिविटी होती है, उस चीज़ को देखा जाता है कि बच्चे ने मेहनत किस तरीके से की है, और उसको उसी हिसाब से फिर हम मार्क्स भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये असाइनमेंट तैयार होता है, और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें देखो बढ़ाती जा रही हूँ, देखते जाइए। आप जहाँ आपको आवश्यकता लगती है आप वीडियो को तुरंत रोकिए, पॉज कीजिए और देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, आपको जहाँ भी लगता है कि कोई हेडिंग्स हैं वहाँ पर हमें एक नए तरीके से, नए रूप से यदि हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव बन जाता है। और उसको हाईलाइट करना, एक केवल उसको लिखना, डायरेक्ट रखते जाना, लिखते जाना, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, और इस तरीके से शो करना एक बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा विवरण आप इन्होंने दिया है हेडिंग्स के माध्यम से, और इन हेडिंग्स को इन्होंने एक फ्लावर का रूप दिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये कुछ ऐसी मेहनत होती है जहाँ पर लगता है कि बच्चे ने मेहनत की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एक एक करके अब बात आती है यहाँ पर, यदि आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो मत बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ अगर हेडिंग्स हैं तो इस तरीके से आप उसको एक सारणी के रूप में भी रख सकते हो, तो इस तरीके से भी हमारा डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और थोड़ी सी मेहनत के बदले में हमें अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो ये देखिए फिर इन्होंने इसी तरीके से रखा है, एक फाइल के अंदर हमें उसको अट्रैक्टिव किस तरीके से बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने खुद के अंदर होती हैं, किस तरीके से हमें उसको शो करना है, प्रेजेंट करना है, ये हमारे ऊपर होता है। ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम के ज़रिए इन्होंने
शो किए हैं हेडिंग्स। तो इस तरीके से आप कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जिससे कि हमारा असाइनमेंट सुंदर बने, आकर्षक बने। इस तरीके से अगली यूनिट आती है हमारी, तो अगली यूनिट में हमने यहाँ पर रख दिया है, 3rd यूनिट का है। इसी तरीके से इसको भी अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है अपनी कलाकृति के माध्यम से। ये देखिए इसके अंदर ये हेडिंग्स हैं, यहाँ पर इनको इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें व्यक्त किया गया है, प्रकृतिवाद और शिक्षा को। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके रूप क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शो किया हुआ है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर, ये देखिए एक एक करके अब ये पाठ्यक्रम क्या है, किस तरीके से हैं, कौन कौन सी इनकी शिक्षण विधियां हैं, इन सबको एक अलग ही तरीके से रखा है और पेज को भी कितना सुंदर और आकर्षक बनाया है और राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर यदि आप अपने आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर जिसका भी बहुत ही अच्छा लेख हो, सुंदर करने का एक तरीका हो, आप उनसे भी इस चीज़ को बनवा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही इस चीज़ को बनाएं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने जो रखा है यथार्थवाद का अर्थ और परिभाषाएं, इन्होंने एक नए रूप से इसको बताया कि इसका अर्थ क्या है। तो उसी अर्थ को किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है ये आपको देखना है। फिर ये देखिए यथार्थवाद और शिक्षक क्या है, अपने हिसाब से इन्होंने कुछ कलाकृतियाँ जो की हैं इस तरीके से आपको करना है। तो किस तरीके से करना है ये बात आती है। अब यहाँ 3rd यूनिट पहले आ गई थी, 2nd यूनिट बाद में आई है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य को किसी भी तरीके से करें, निष्कर्ष निकलता है तो उस यूनिट का हमें निष्कर्ष भी निकालना है, जैसे कि इसके अंदर यहाँ ये रखा गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर यूनिट रखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना यूनिट वाइज रख सकते हैं। और ये देखिए इनका एक और तरीका सामने आ गया कि किस तरीके से इन्होंने इस पेज को भी, ये यूनिट समाप्त हो गई थी तो इसको भी बड़ा सुंदर सा बनाया था। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसमें डेफिनेशन को रखा है, तो ये भी एक बिल्कुल नए तरीके के अंदर समाहित है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक नया रूप दिया है। ये बच्चे का खुद का दिमाग है, किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। हेडिंग को कैसे शो करना है, डायग्राम किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी आपके सामने है, न्याय दर्शन के अनुसार जो हमारा शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनको इस तरीके से शो किया है, ठीक है। डेफिनेशन जो रखी है इन्होंने उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है इस तरीके से। तो ये एक अलग तरीका है, अलग तरीके के आधार से इन्होंने हर चीज़ को बड़े ही अच्छे सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो असाइनमेंट इस तरीके से होते हैं, जैसे ये आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं एक के बाद एक। जहाँ लगता है आपको कि रोक करके इसको और अच्छे से देखना चाहिए, आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक करके अपने सारी चीज़ों को आराम से बारीकी से देख और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को यहाँ देखिए ये तैयार किया है। और ये देखिए क्या सुंदर कलाकृति है, ये हेडिंग्स इन्होंने, यानी एक बच्चे का दिमाग होता है किस तरीके से हमें ये शो करना है। बस तो यहाँ पर ये सारी हेडिंग्स हैं इनके, उसी हेडिंग्स के जरिए यहाँ पर इन्होंने ये देखिए कितना सुंदर एक चित्रण किया है, किस चीज़ को किस तरीके से रखना है, डेफिनेशन को, किसी के शब्द को, प्रतिक्रिया को किस तरीके से हमें रखना है, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया हुआ है। और इसी से फाइल हमारी जो है अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बादल का रूप दे दिया है, यहाँ पर एक बादल के रूप में यहाँ हेडिंग्स जो है ये सारे शो कर दिए हैं। एक सूर्य का रूप दे दिया है यहाँ पर उसकी किरणों के माध्यम से। यानी कि हमें एक किसी भी चीज़ को इस तरीके से शो करना है कि वो बहुत सुंदर लगे और हमारे अंक कहीं भी ना जाएं। और ये देखिए फिर से इन्होंने एक कलाकृति दिखाई, यानी हर एक पेज पर इनकी कलाकृति इस तरीके से छपी हुई है कि हम उस पेज से अपनी आंखें नहीं हटा सकते। यहाँ हमें वो कार्य करना ही करना है जो हमें नंबर दिला सकता है अच्छे से। तो हर पेज पर इनकी एक कोई कलाकृति है, किसी भी रूप से है। आप इसको इसी तरीके से अगर बनाते हैं, राइटिंग आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हर वर्क आपका प्रॉपर होना चाहिए, हर हेडिंग आपको किस तरीके से शो करना है वो एक तरीका आपका अपना एक अलग से होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ होना चाहिए। तो ये तो आपका असाइनमेंट के जितना भी वर्क था वो सारा यहाँ पर हो गया लास्ट में निष्कर्ष निकालते हुए। अब इसके बाद हमारे कुछ पेज और बनते हैं, यानी कि 2 पेज और आते हैं। पूरा विवरण जो है आपने कहाँ से लिया, तो वो है हमारी कहलाती है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए किसी भी अगर आप बुक को उठाएंगे तो वहाँ पर आपको पीछे सारा उसका जो बिब्लियोग्राफी होती है, कहाँ से कौन सी आपने पुस्तक से ये मैटर लिया था, उसका नाम क्या था, उसके राइटर क्या थे, वो सारे सीरियल नंबर आपको रखने हैं, वो सारे नाम आपको रखने हैं। यहाँ जहाँ से आपने ये सारी चीज़ें ली हैं, आप न्यूज़पेपर ले रहे हो, कोई मॉडल ले रहे हो, किसी भी रूप से कोई भी पुस्तक ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये सारा विवरण इस तरीके से आपको देना होता है। तो ये हो गया आपका बिब्लियोग्राफी। इसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है टीचर्स रिमार्क। ये वाला पेज होता है क्योंकि आपने जो वर्क किया है उस वर्क के लिए आपको कुछ रिमार्क दिया जाता है। उस रिमार्क के बेस से ही आपके जो नंबर होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। अब या तो आपको ग्रेड दिया जाए या फिर नंबर दिया जाए, वो आपके टीचर के ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे इसको दिया है A+, ये A++ भी हो सकता है, A+ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, E भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये आपको टीचर्स रिमार्क से एक पेज लास्ट में देना है। तो यानी कि 2 पेज आपको जो देने हैं टीचर्स रिमार्क का और बिब्लियोग्राफी का, ये लास्ट में देने होते हैं। और इसके बाद जो है आप इससे पहले जो आपने शुरुआत में ही जो रखे थे ये मैं बता देती हूँ। जब आपने असाइनमेंट तैयार किया था उसी समय, तो जो सही तरीका है हमारा असाइनमेंट बनाने का तो वो है इस तरीके से। देखिए ये आया था हमारा यहाँ पर सबसे पहला पेज ये वाला, ठीक है। ये फ्रंट पेज हमारा था,
ठीक है, इस तरीके से ये फ्रंट पेज में आ गया हमारा सारा वर्क। इसके बाद सेकंड हमारा आता है एक्नॉलेजमेंट का, जो आभार व्यक्त करता है अपने उस टीचर के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए जिसने ये असाइनमेंट तैयार कराया अपना विवरण सहित। और दूसरा फिर टीचर की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है, ये इस तरीके से, यानी 3 पेज हमारे शुरुआत में होते हैं और 2 पेज हमारे लास्ट में होते हैं, बिब्लियोग्राफी और टीचर्स रिमार्क की। तो इस तरह से 5 पेपर तो हमें करने ही करने होते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है असाइनमेंट वर्क शुरू होता है, आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। ये एक इंडेक्स का भी हो गया, इंडेक्स भी हमें इस तरह से बनाना होता है ताकि जिस पेज पर जो नंबर डला हुआ है उस पर कौन सा पॉइंट डला हुआ है आवश्यकता अनुसार उसी पेज को खोल लिया जाता है। फिर आपका असाइनमेंट वर्क ये शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना होता है, ठीक है। ये तो हो गया। ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है हमारा ये लास्ट वाला होता है। ये हमारा जो ये जो हमने बताया था सेकंड वाला, ये एक नॉर्मल हमारा होता है। हम इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। आप इसमें बस जहाँ आवश्यकता है थोड़ा सा डार्क में या हाईलाइट करते हुए हेडिंग्स को और किसी भी डायग्राम को शो कर सकते तो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहले हमने आपको बताया था ये वाला, इस टाइप से तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता। ये असाइनमेंट नहीं कहलाता, ये एक रफ वर्क के समान होता है, या फिर एक कोई ऐसा बच्चा जिसने केवल निबंध टाइप कोई भी वर्क को उतार के ऐसे के ऐसे रख दिया है, तो इस टाइप से हमारा कोई भी असाइनमेंट तैयार नहीं होता है। तो ये असाइनमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट एक अच्छे तरीके से कैसे आपको नंबर दिला सकते हैं। यदि 20 नंबर का है तो आपको यदि बेहतर से बेहतर जो हमने लास्ट में बताया था 5 पेज लगाते हुए, तो वहाँ पर आपके 18 से 19 नंबर तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और यदि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, जो बीच वाला हमने दिखाया था वो अगर करते हो तो आपको वहाँ पर 10 से 12 या 13 या 14 के बीच में आपको मिल जाते हैं। और इसके पहले यदि हमने सबसे पहले जो ये आपके सामने है इसको अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत खींच करके 8 नंबर से कम नहीं दिया जाएगा, लेकिन 8 नंबर से ज़्यादा भी नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप अपना बिल्कुल सही रूप से इसको चुन लीजिए, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और उम्मीद करती हूँ अब समझ में आ भी गया होगा कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है। वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसको शेयर कर दीजिए जहाँ इसकी आवश्यकता है। और आपको किस तरीके से वीडियो और चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।